हाय बस टुडे वो टॉपिक इज़ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हम केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसकी हेल्प हमें किससे मिलती है? क्यूसी से मिलती है। क्यूसी हमें हेल्प करता है कि हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये रिएक्शन कोशेंट कहलाता है, क्यूसी। ओके, तो यहाँ पर जो है हम इसको मुख्तलिफ एस्पेक्ट में देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारी हेल्प करता है। इस सिलसिले में हम इसके बारे में मज़ीद ये कह सकते हैं कि ये एक रेशो है। ओके, रेशो ऑफ रियल कंसंट्रेशन, यानी कि एक रेशो है ये रियल कंसंट्रेशन की, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि कंप्यूटेड फॉर गिवन टाइम। ओके, ऑलराइट, तो देखिए ये हमारी रिएक्शन कोशेंट हेल्प करता है आपके रिएक्शन के डायरेक्शन के लिए, जो कि रियल कंसंट्रेशन होती है आपकी, उसका ये काउंट करता है एक गिवन टाइम में, यानी कि जो भी आपको टाइम दिया जाए उसमें आपकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है। जैसे कि कंसंट्रेशन को आप जाहिर करते हैं, उसके साथ टाइम जो है दिया जाता है सब्सक्रिप्ट की सूरत में। ओके, अच्छा, यू नो वेरी वेल कि कंसंट्रेशन को आप स्क्वायर ब्रैकेट में जाहिर करते हैं। अगर आपको पिछला याद हो लेक्चर, तो उसमें हम ग्राफ बनाया करते थे जिसमें वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे टाइम मेंशन होता था। ठीक है, तो क्यूसी जो है डायरेक्शन में हेल्प करता है आपकी। ओके, अच्छा, अब इसमें हम ये देखते हैं कि क्यूसी किस तरह से हेल्प कर सकता है, इंडिकेट करता है। ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि आपकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ केसेस हैं। सबसे पहली चीज़ है क्यूसी इज़ इक्वल टू केसी। अगर क्यूसी और केसी दोनों बराबर हों आफ्टर पासिंग टाइम। ओके, यानी कि एक टाइम गुजर गया है, केसी की आपको वैल्यू दी गई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कि ये आपका इस तरह से है, और क्यूसी और केसी की दोनों सेम वैल्यूज़ आ रही हों। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आप कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन ओके और रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम है, यानी कि दोनों की जो डायरेक्शन है सेम उस क्वांटिटी में काम करें। दूसरी कंडीशन में देखिए, अगर हम कहें कि क्यूसी लेस देन केसी, अगर ऐसी कंडीशन है, ओके, इट मीन्स लेस देन, ऑलराइट, यानी कि जो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया गया है क्यूसी की वैल्यू उससे कम आ रही हो एक टाइम के बाद, तो रिएक्शन जो होगा आपका, रिएक्शन आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ओके, आपकी जो डायरेक्शन होगी रिएक्शन की वो फॉरवर्ड की तरफ ज़्यादा हो रही होगी। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपका इंक्रीज़ हो रहा होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा तो यकीनन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही होगी। इसी से ही हमको डायरेक्शन पता चलती है कि अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है अगर क्यूसी लेस देन हो। दूसरी कंडीशन की तरफ आइए। दूसरी है अगर क्यूसी मोर देन केसी, क्यूसी की वैल्यू केसी से ज़्यादा आती है, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन आपका रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखें डायरेक्शन आपको क्लियर आपको पता चल रही है क्यूसी की वैल्यूज़ के तहत। ये न्यूमेरिकल्स में होता है, अगर न्यूमेरिकल्स में इस तरह से वैल्यू दी जाए तो आप फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं कि आया आपका जो रिएक्शन है फॉरवर्ड है रिवर्स है। तो जब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाए, इसका मतलब आपका डिक्रीज़ हो रहा है प्रोडक्ट, यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है आपका रिएक्टेंट। और यहाँ एक ही बात है, आप इसको कह दीजिए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इस वक्त आपकी डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि डायरेक्शन अब रिवर्स में आ रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए क्यूसी की इस तरह से रिवर्स डायरेक्शन में आपकी प्रोडक्ट डिक्रीज़ होती है। हमने इसकी तीनों कंडीशंस पढ़ी हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए हम कह सकते हैं मज़ीद कि आपका फॉर्मिंग मोर रिएक्टेंट्स, मज़ीद रिएक्टेंट्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका ऐसा करते हैं कि इसको किसी उसमें कोई हम इसके लिए इक्वेशन ले लेते हैं। लेट सपोज आपको पता है केसी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है कंसंट्रेशन के साथ। अच्छा, हम एक इक्वेशन ले लेते हैं जो कि हमने बहुत यूज़ की है, H2 + I2। ओके, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। हाइड्रोजन और आयोडीन को जब मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ओके, अच्छा, इसको मैं वैसे भी लिख देती हूँ
HI आपका वैसे ही ऊपर आएगा और नीचे H2 और I2 आएगा। ओके, सेम उसी तरीके से जैसे हम लिखा करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, यानी Kc की वैल्यू हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि Kc जो है, लेट सपोज Kc हमारे पास 57 आ रहा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो है Kc की जो वैल्यू है 57 आ रही है, इसका मतलब, और हम यहाँ टेम्परेचर 700 डिग्री केल्विन देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम QC को किस तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, रिएक्शन कोशेंट को आपके। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर देखें, हम ये कहते हैं कि ये जो है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है? जहाँ पर आपका रेट जो है दोनों की, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड सेम आ रही हो, रेट सेम आ रही हो। अब यहाँ पे देखें, हम ये इस स्टेप में पहली कंडीशन ऐसी रखते हैं जहाँ हम ये कहते हैं कि QC इज़ इक्वल टू KC। ठीक है, यानी कि QC की भी वही वैल्यू आ रही है जो कि KC की है। अब देखें यहाँ पे KC 57 है, लेट सपोज QC भी आपका 57 आया। तो यहाँ अब हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे। लेट सपोज हमने देखें इस तरीके से इसका ग्राफ बनाते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल हैं। ये हमारा लेट सपोज QC है और साथ ही हमारा KC है, लेकिन ग्राफ की फॉर्म में भी दोनों ही इक्वल आ रहे हैं क्योंकि दोनों की जो आपकी मेजरमेंट है वो सेम आती है। और अब सेम हम सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं, वन बाय वन इसको लेकर चल रहे हैं। सेकंड कंडीशन में लेट सपोज के हम ऐसा करते हैं कि QC की वैल्यू हम ले लेते हैं 35। ठीक है, लेट सपोज आपका रिएक्शन हो रहा है और QC यहाँ पे 35 आया है आपका रिएक्शन कोशेंट। अब यहाँ पर क्या है, KC आपको देखिए 57 दिया गया है और QC जो है आपको 35 दिया गया है, यानी कि QC इज लेस देन KC। ऑल राइट, ओके, यहाँ पर देखिए दोनों की वैल्यूज़ को 35 और 57 आपका KC है, तो QC की वैल्यू यहाँ पर KC से कम आई है। वहाँ पर जैसे कि हमने इस कंडीशन में पढ़ा था, अब रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। हम कह सकते हैं रिएक्शन गोस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन आपका अब यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमें डायरेक्शन पता चल रही है रिएक्शन की, रिएक्शन किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ओके, यहाँ पे सेकंड कंडीशन में देखिए सेम उसी तरीके से हमको डायरेक्शन पता चली। अब हम इसको ग्राफ की सूरत में भी बनाकर देखते हैं ताकि और आसानी से क्लियर हो जाए आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ KC मैंने लिया है बड़ा ग्राफिकल उसमें और QC देखें छोटा है। तो यहाँ पे देखें KC मोर देन आ रहा है QC के, यानी कि QC लेस देन KC अपनी वैल्यू की वजह से, और रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है। ऑल राइट, यहाँ देखिए हम इस तरह से इसकी डायरेक्शन पता चलिए। अब आगे देखते हैं, थर्ड वन कंडीशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें QC जो है मोर देन KC हो रहा है। QC लेट सपोज आपने इसकी वैल्यू मैं अपनी तरफ से ले लेती हूँ, लेट सपोज 68 ले ली। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ऊपर करके भी मेंशन कर देती हूँ ताकि ज़रा आपको क्लियर विजुअल में वो आ जाए वो चीज़। ऑल राइट, अच्छा यहाँ पे देखिए अब QC बड़ा हो गया है KC से। KC देखिए आपके पास 57 है, हमने KC को चेंज नहीं किया है, सिर्फ QC के वैल्यूज़ रख के उसको चेंज करके देख रहे हैं कि उसके क्या रिएक्शन है। अब देखिए रिवर्स डायरेक्शन में आपका रिएक्शन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जैसे कि हमने पहले कहा था उसके बिल्कुल अपोजिट आएगा। अब हम कहेंगे कि रिएक्शन गोस रिवर्स डायरेक्शन। ओके, अब ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, पहले वो लेफ्ट टू राइट था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ग्राफ की सूरत में भी जाहिर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें QC मैंने बड़ा बनाया है और KC छोटा बनाया है ग्राफ की सूरत में, इसको अंदर मेंशन कर देती हूँ। ओके, QC मोर देन KC है तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के मुकाबले में। ओके, अब हम इसकी दूसरी साइड देखते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास है कि एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन आपका किस हद तक हो चुका है और वो किस कंडीशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें हम जिस चीज़ को सामने रखेंगे हम ये कह सकते हैं कि व्हेन KC इस स्टार्ट, जिस वक्त आपका जो KC होता है, व्हेन KC इज़ स्टार्ट,
जिस वक्त केसी आपका स्टार्ट होता है यानी शुरू हो जाता है, केसी क्या है, यू नो वेरी वेल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यानी कि जिस वक्त इक्विलिब्रियम स्टेट जो है आपकी आ जाती है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं केसी के बारे में। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि आपकी रिएक्टेंट की जो रेट है या स्पीड है इज़ इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट की जो रेट है उसके बराबर है। यानी जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं उतनी ही तेज़ी से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहे होते हैं, दोनों की बनने की स्पीड सेम हो जाती है। ठीक है, यहाँ हमने ग्राफ की सूरत में इसको जाहिर किया था। यहाँ पे यू नो वेरी वेल एक्स एक्सिस यहाँ पर और वाई एक्सिस है। यहाँ पे देखें, ये लेट सपोज ये रिएक्टेंट है आपका। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे से स्टार्ट हुआ है और ऊपर की तरफ जा रहा है। प्रोडक्ट देखिए ऊपर से स्टार्ट हुआ है, नीचे की तरफ आपका आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखिए ज़रा इन दोनों लाइंस को। एक स्टेट देखिए ऐसी आई है जहाँ को लाइनें एक साथ चल रही हैं दोनों। ठीक है, लाइंस दोनों एक साथ हैं। ये देखिए, ये एक्चुअली आपका केसी का पॉइंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका कायम हो चुका है, जहाँ हम कह सकते हैं जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट बन रहा है उतनी तेज़ी से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब आपको उसको समझने में मज़ीद आसानी हो जाएगी। इसकी अब एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन की 3 कंडीशंस होती हैं, जो कि जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी हैं, बहुत इजी हैं। अच्छा, वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली कंडीशन तो आती है केसी इज़ वेरी लार्ज, यानी कि आपके जो केसी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज है या हाई है। हम इसको किस तरह से फिगर की सूरत में लिख सकते हैं? लेट सपोज टाइम्स 10 टू द पावर प्लस 35 मैं इसको मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा है क्या चीज़? देखिए प्लस में वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, इसका मतलब केसी की वैल्यू बहुत हाई होगी। अच्छा, दूसरी तरफ आइए, हम कहेंगे यहाँ पर केसी इज़ वेरी स्मॉल। ऑलराइट, अच्छा अब इसमें क्या आपको इसकी कंडीशन होती है? यहाँ पे टाइम्स 10 टू द पावर माइनस में वैल्यू आएगी। लेट सपोज -25 में मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, यानी नेगेटिव में आपकी वैल्यू आएगी, वहाँ केसी इज़ वेरी स्मॉल होगा। अच्छा, तीसरी कंडीशन की तरफ आते हैं। यहाँ केसी इज़ नॉट हाई और लार्ज एंड नॉट स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे केसी की वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा होगी और ना ही बहुत कम होगी। ऑलराइट, तो ये इस तरह से हमारा एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन आ जाता है। यानी क्योंकि इसमें कोई साइन नहीं होगा तीसरी कंडीशन में, ना पॉजिटिव साइन होगा और ना ही नेगेटिव। ठीक है, अब हम इसको 1 बाय 1 एक एक को पढ़ेंगे और साथ में हम इसकी एग्जाम्पल्स भी देखते हैं कि आयन की क्या क्या एग्जाम्पल्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं केसी इज़ वेरी लार्ज। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की होती है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसी होती है? मैक्सिमम होती है। और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन मिनिमम होती है। ठीक है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन मिनिमम होती है। अच्छा, रिएक्शन कहाँ पे जाता है? यानी कि मिनिमम का मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, यानी इतनी होगी कि बस ना होने के बराबर हो। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, इसकी ज़रा कोई एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसकी क्या है आपके पास। O2 है, इस तरीके से है, चाहे रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, H2O बनेगा। ठीक है, 2H2O, यहाँ पे इसको बैलेंस कर लिया। अब यहाँ पर होता क्या है कि इसकी कंसंट्रेशन जो होती है ज़्यादा होती है, इसकी कंसंट्रेशन कम होती है।
रिएक्शन जो होता है फॉरवर्ड की तरफ जा रहा होता है, रिएक्शन किसी तरफ जा रहा होता है, फॉरवर्ड की तरफ जा रहा होता है। रिवर्स रिएक्शन जो होता है, बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है वो ना होने के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। ठीक है, ये जो रिवर्स साइड होती है हम इसको कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ज़ीरो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि रिएक्शन आपका उस तरफ जा रहा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ओके, अब इसकी वैल्यू देखें, 2.4 टाइम्स 10 टू द पावर 47 एट 227। ठीक है, ये देखें इसकी वैल्यू आती है 227 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2.4 टाइम 10 टू द पावर 47 आती है, वो भी प्लस में आती है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, लार्ज होती है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी होती है, बहुत लो होती है, बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। तो ऐसे रिएक्शन आपके जो हैं इनमें केसी हाई होता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट। हम इनको कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो होते हैं, ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है और रिवर्स रिएक्शन बहुत कम होता है। उसी वक्त क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम आपका स्टार्ट हो जाता है। ओके, अच्छा, उस वक्त हम कहते हैं कि फॉरवर्ड की कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा हो रही है, इक्विलिब्रियम आपका स्टार्ट हो गया, यानी कि दोनों की रेट सेम है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की स्पीड और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की स्पीड या रेट जो होती है वो सेम हो गई है या बराबर हो गई है, उसी वक्त इक्विलिब्रियम हो जाता है आपका। ओके, तो यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत हाई हो रहा होता है, उसी वक्त इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। ऑलराइट, एंड नाउ सेकंड कंडीशन, केसी इज़ वेरी स्मॉल। अब यहाँ देखिए हम कह सकते हैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन मैक्सिमम। ओके, यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत हाई होती है। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट मैक्सिमम होंगे, इसीलिए केसी की वैल्यू स्मॉल है। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन आपकी क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, ये वाले रिएक्शन आपके रिवर्स रिएक्शन कहलाते हैं या बैकवर्ड रिएक्शन कहलाते हैं। ये कहलाते हैं आपके रिवर्स रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये F2 है, यहाँ इसको हम ब्रेक करेंगे, वही रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2F में देखेंगे चेंज हो गया है। ऑलराइट, अच्छा, इसकी जो वैल्यू आती है नेगेटिव साइन के साथ आती है। अब वो क्या होती है, केसी की वैल्यू हमारे पास 7.4 टाइम्स 10 टू द पावर -13। ओके, एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये टेम्परेचर आप उसको 227 डिग्री सेंटीग्रेड का देंगे। अब यहाँ पे देखें, जैसे कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों होते हैं, तो यहाँ पर देखें रिवर्स रिएक्शन जो होता है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, ये ज़्यादा होगा या हम कह सकते हैं मैक्सिमम होगा, और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ये मिनिमम होता है यहाँ पर। अच्छा, ये जो रिएक्शंस होते हैं इनके बारे में कहा जाता है केसी नेवर फिनिश, और ये रिएक्शन इनकम्प्लीट होते हैं, कभी भी कंप्लीट नहीं होते। हम कह सकते हैं कि रिएक्शन नॉट कंप्लीट। ऑलराइट, तो इस किस्म के रिएक्शंस को जो है कंप्लीट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम फॉरवर्ड रिएक्शन या फिर मैक्सिमम रिवर्स रिएक्शन पर ही आपका इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। ओके, हम कह सकते हैं मैक्सिमम रिवर्स रिएक्शन पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, यानी दोनों की रेट सेम हो जाती हैं। तो इन रिएक्शंस को हम कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट रिएक्शंस आपके कहलाएंगे, कभी भी अगर ये रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, वहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा था आपकी वैल्यू में, यहाँ ये बात और मेंशन मैं कर देती हूँ, यहाँ देखिए नेगेटिव साइन आ रहा है, -13 की वैल्यू आ रही है। ऑलराइट, अच्छा, अब हम तीसरी कंडीशन पर आते हैं। थर्ड वन इज़ केसी इज़ नॉट
large and other hand and not स्मॉल। अच्छा, यहाँ पे देखिए केसी की वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा लार्ज है और ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, जस्ट मॉडरेट होती है। अच्छा, वो किस तरीके से, यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि रिएक्टेंट, हम कह सकते हैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन and product concentration सेम आर सेम, बोथ आर सेम। ऑल राइट, तो यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर के सी की वैल्यू आप किसी भी साइन में नहीं ले सकते। हम कह सकते हैं यहाँ पर बोथ साइड, या हम बोथ क्वांटिटीज़ भी जो उनकी होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, सेम होती हैं उनकी। अच्छा, यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसकी भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से इसका क्लियर हो जाए। यहाँ पे मेरे पास N2 + O2 है, इन दोनों को मिलाते हैं उसी तरीके से, तो हमारे पास NO2 आती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आती है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिली। अब Kc की वैल्यू यहाँ पर 0.36 आएगी और इसको हम टेम्परेचर देते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड का। ऑल राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको कोई साइन नहीं नज़र आ रहा, वैल्यू में किसी किस्म का पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा। मैं यहाँ कह सकती हूँ कि नो साइन मेंशन। ऑल राइट, अच्छा, और इसकी रीज़न जैसे कि हमने कहा, यहाँ पर मैं इसको इसी तरह से सैम्पल की फॉर्म में लिख देती हूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ब्रैकेट की फॉर्म का मतलब ये कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, बोथ आर सेम, दोनों कैसी हैं, सेम हैंगी। ऑल राइट, जैसे कि अभी हमने पहले भी पढ़ा, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर जो है वैन, मैं कह सकती हूँ वैन इक्विलिब्रियम, जिस वक्त इक्विलिब्रियम स्टेट आया, वैन इक्विलिब्रियम स्टेट स्टार्ट, जिस वक्त वो स्टार्ट होती है, तो दोनों साइड की कंसंट्रेशन, सो बोथ आर सेम, दोनों की कंसंट्रेशन सेम थी। ओके, सो बोथ वर सेम, दोनों सेम थे। तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। यू हैव टू प्रैक्टिस एंड गुड बाय।